हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहाँ पे हम करते हैं कोडेड पार्ट्स को डिकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है रैप आईडी का कहानी। ऑफिशियल वीडियो प्रोड्यूस बाय कैटो और फिल्म बाय सिंड्रोम एंड शून्य। देखो भाई, रैप आईडी को मैं पहले भी सुन चुका हूँ, मैं उसका कट्टरवाद गाना सुन चुका हूँ, मैं उसके लगभग बहुत सारे मैंने गाने सुने हैं। और ये वाला गाना सुनते हैं। और कट्टरवाद का मैंने नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त मैंने चैनल भी स्टार्ट नहीं किया था, मैंने उसके बाद चैनल स्टार्ट किया और उससे पहले मैंने वो गाना सुन रखा है। सो वो वाले गाने को इग्नोर करना कि मैंने उसका वो नहीं किया है। तो कहानी करते हैं भाई, कहानी देखते हैं। आपके बाद से जो भी रैप आईडी का गाना आएगा हम उसको कवर करेंगे। अभी हम कहानी सुनते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं वीडियो में भाई। 1 2 and 3 लेट्स गो। वो पिछले 2 दिन से गायब है, पूछ ताज भी नहीं हुई है। कैसी होगी, कहाँ होगी, कोई बात भी नहीं हुई है। नींद सारी उड़ गई पर बुरे सपने ना दिखे। तब से ऐसी एक रात भी नहीं हुई है। लग रहा जैसे वो खेल रही इन खिलौनों से, इन खिलौनों में से उसकी छाप साफ भी नहीं हुई है। कैसे पहचानेगी वो पहने आदमी नकाब जिनके असली चेहरों से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। सोच नहीं पा रहा कुछ बोझ। रुको भाई, ये गाना स्टोरी टाइप होने वाला है, थोड़ा स्टोरी टेलिंग। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई भी स्टोरी टेलिंग होती है, कोई भी वैसा गाना होता है, मैं उसको पॉज नहीं करूँगा बीच में, चाहे कितना भी खतरनाक बार आए, कुछ भी आए, मैं उसको पॉज नहीं करूँगा बीच में। हम उसको ढंग से सुनेंगे पहले, कहीं कुछ मिस ना हो, और उसके बाद हम लास्ट में जो भी होगा वो डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो मैं ज़रा वापस से पीछे जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। वो पिछले 2 दिन से गायब है, पूछ ताज भी नहीं हुई है। कैसी होगी, कहाँ होगी, कोई बात भी नहीं हुई है। नींद सारी उड़ गई पर बुरे सपने ना दिखे। तब से ऐसी एक रात भी नहीं हुई है। लग रहा जैसे वो खेल रही इन खिलौनों से, इन खिलौनों में से उसकी छाप साफ भी नहीं हुई है। कैसे पहचानेगी वो पहने आदमी नकाब जिनके असली चेहरों से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। सोच नहीं पा रहा कुछ बोझ लगे, हार्ट बीट एक घड़ी थी छुपाई उसने। खोज रहा आज भी क्या हो रहा है, एक पल में कोस रहा खुदा को और अगले ही पल उसी के आगे जोड़ रहा हाथ भी भगवान। मैं परेशान जाने से पहले कह रही थी कि घड़ी में जब बजेगा अलार्म तब ढूंढ लेना। अब वो बज रहा लेकिन मुझको परवाह ना, परवाह सिर्फ तेरी, तू कहाँ मेरी बहना। हेलो, मैं कुछ नहीं जानता। हमने उसे स्कूल भेजा था, स्कूल की जिम्मेवारी थी। अरे हमने इसलिए भेजा था कि वापस ना आए। मैं कुछ नहीं जानता, उसे ढूंढ के लाओ, उसे ढूंढ के लाओ अभी के अभी। झांका जब खिड़की के बाहर, रो रहे सारे रिश्तेदार। अंदर भी बवंडर, कभी देखा ना ऐसा व्यवहार। पुलिस में भी दर्ज, लोकल मीडिया का इस्तेमाल। शहर की हर एक दीवार पे भी लगे अब इश्तेहार। फिर भी कोई खबर नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। देश में कानून तो है पर कानून का कोई डर नहीं। जुर्म और सजा के जितना लंबा कोई सफर नहीं। अब हर पल असफल, अब हो सबर नहीं। तभी फोन वाइब्रेट लगा, हिल गई हो दुनिया। लिखा था वो मिल गई, लगा मिल गई हो दुनिया। जब पड़ा पूरा गले में गड़ा छुरा, खून से ढका अधूरा, देख लगा छिन गई हो दुनिया। पर कैसे ये सब सच नहीं हो सकता। मैं जीते जी अपनी जान को यूं नहीं खो सकता। लेकिन स्कूल भी वही, ड्रेस मरून भी वही, उसके बस्ते में बना जो कार्टून भी वही। शाम का वक्त था, सुनसान रास्ता, फ्लाईओवर के नीचे आधा शरीर लटकता। खाई पर हाथ से रोकता, आंसू ये टपकता जाए। पर इसके पीछे जिसका हाथ वो स्कूल बस का ड्राइवर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी जान ले लूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। गला मेरा भारी, सांसें लगी अटकने, घट रही ये सुध बुध, बढ़ने लगी धड़कने। देख नहीं पा रहा क्या सही क्या गलत, चाहूं फिर भी ना हिम्मत बने। सिर भी लगा पटकने, उस दरिंदे को मैं मार दूंगा या जिंदा गाड़ दूंगा। उसी के हाथों से उसी के सीने को फाड़ दूंगा। पहुंचा उसके घर, गुस्सा 7वें आसमान में। आंखें भर गई खून से, दिखा वो खूनी सामने। मैं रॉड मारी कस के, न जा सकता वो बच के। गला जकड़ा ऐसे कि फटने लगी नसें, रोक रहा कोई मुझे पीछे से, मैं धक्का मारा।
तभी गिरा कोई नीचे उस तीसरी मंजिल की छत से। चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटे में एक गूंज थी। बज रहा मेरा फोन, आवाज लगी सुकून सी। बेटा कहाँ है तू, तेरी बहन वापस आ गई है। मुझे वो बस ड्राइवर नहीं किसी और की करतूत थी। किडनैपिंग का था केस, वो मर्डर की अफवाह झूठ थी। मुड़ा मैं नीचे देखा तो कांप गई रूह थी। एक बच्ची की लाश मेरी आंखों के आगे, ऐसी भयानक तस्वीर मैंने देखी हूबहू थी। फर्क सिर्फ इतना कि पहले मेरी भूल थी और अब मेरी गलती अनजाने में, पर जिसके पीछे मैंने बेकसूर की नन्ही सी जान छीन ली, वो सिर्फ एक फेक न्यूज थी। भाई साहब ब्रो, ये गाना अगर थोड़ी देर और चलता ना, मैं सच में रो पड़ता। पहली बात, बहुत सारी चीज़ें लाइक मैं रोकना चाहता था, लेकिन भाई मैं चाहता नहीं था रोकना। क्या बोलूँ यार, मतलब यार स्पीचलेस छोड़ दिया भाई। मतलब कुछ बोलने को नहीं आ रहा है, तुम समझ रहे हो लाइक द वे एवरीथिंग। एक तो सबसे पहली बात, जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था, जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है, जो जिसने भी सोचा है ना कि जो अ, जो बंदा मतलब गा रहा है, लाइक रैप आईडी गा रहा है, तो रैप आईडी के लाइक कहीं न कहीं कैमरा लगा हुआ है, तो वो एफपीपी में होके जा रहा है। लाइक जैसे तुम पबजी में टीपीपी, एफपीपी खेलते थे ना, तो टीपीपी में तो पूरा इंसान दिखता है, लेकिन एफपीपी में दैट वाज़ सो फकिंग गुड। और बीच में बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो मैं बताता हूँ, रुको। स्टार्टिंग में नहीं हुई है, कैसी होगी कहाँ होगी कोई बात भी नहीं हुई है। नींद सारी उड़ गई पर बुरे सपने ना दिखे, तब से ऐसी एक रात भी नहीं हुई है। लग रहा जैसे वो खेल रही इन खिलौनों से, इन खिलौनों में से उसकी यहाँ पे छाप साफ भी नहीं हुई है। कैसे पहचानेगी वो पहने आदमी नकाब, जिनके असली चेहरों से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। सोच वो बच्ची जो लोगों के साथ रहती है, ड्राइव मतलब लोग जो उसके आसपास हैं, वो उनको कैसे पहचानेगी कि यार कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। लाइक सामने से तो सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो जो दिखता है वो एक मुखौटा होता है इंसान का। उसके पीछे कौन है, उसके पीछे क्या सोच है, उसके पीछे कैसी चीज़ है, वो उस बच्ची को क्या पता चलेगा। वो छोटी-सी बच्ची है भाई। फिर उसके बाद रहा हाथ भी भगवान। मैं भगवान को भी कोस रहा हूँ साथ में, और भगवान से फिर थोड़ी उस एक पल में भगवान को कोस रहा हूँ, दूसरे पल में भगवान से मदद भी माँग रहा हूँ। भगवान को कोस इसलिए रहा हूँ कि ऐसा तुमने क्यों किया? ऐसा क्यों होने दिया? और भगवान से मदद भी माँग रहा हूँ कि वही फिर मदद भी करेगा भाई, अगर कुछ ऐसा हुआ ऐसी सिचुएशन में। और फिर उसके बाद मैं परेशान जाने से पहले कह रही थी कि घड़ी में जब बजेगा अलार्म तब ढूंढ लेना। अब वो बज रहा लेकिन मुझको परवाह सिर्फ तेरी, तू कहाँ मेरी बहना। हेलो, स्कूल की जिम्मेवारी थी। अरे हमने इसलिए भेजा था 10 कि साल वापस की ना थी आए। यार वो, 10 साल। और शुक्र है सब कुछ ठीक है, शुक्र है सब कुछ ठीक है। अभी देखो मैं बताता हूँ कुछ-कुछ चीज़ें जो मेरे को बहुत रिश्तेदार अंदर भी बवंडर, कभी देखा ना ऐसा व्यवहार। पुलिस में भी दर्ज, लोकल मीडिया का इस्तेमाल। शहर की हर एक दीवार पे भी लगे अब इश्तेहार, फिर भी कोई खबर नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। देश में कानून तो है पर कानून का कोई डर नहीं। देश में कानून तो है पर कानून का कोई डर नहीं। यार बहुत लोग हैं जो कानून से नहीं डरते हैं, पहुँचे हुए लोग हैं, बहुत ही अ
कहने का मतलब है जैसे ये जो किडनैपिंग होती है, जो रेप्स होते हैं, जो मर्डर्स होते हैं, ये उन जब ये कर रहे होते हैं ना, उस वक्त उनको बस अपना मतलब दिखाई देता है। उन्हें ये नहीं दिखता कि कानून है। उन्हें अगर पकड़े जाएंगे तो वो लोग उन्हें फर्क नहीं पड़ता भाई इन सब चीजों का। वो उस चीज से यहाँ आ चुके हैं कि उन्हें अगर पकड़ भी लिया तो वो पकड़े जाएंगे, कोई बात नहीं, पकड़ लो। पर उन्हें पल भर के लिए जो जो उन्हें चाहिए वो करके रहते हैं भाई। डर नहीं है, दिस इज ट्रू। पुलिस का डर नहीं है इंडिया में बिल्कुल भी। कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। क्या होगा, क्या सजा मिलेगी, मिलने दो, ऐसा सोचते हैं लोग। और आगे एक और जुर्म और सजा के जितना लंबा कोई सफर नहीं, अब हर पल असफल अब हो सबर नहीं। तभी फोन वाइब्रेट लगा, हिल गई हो दुनिया, लिखा था वो मिल गई, लगा मिल गई हो दुनिया। जब पड़ा पूरा गले में गड़ा छुरा, खून से ढका अधूरा, देख लगा छिन गई हो दुनिया। पर कैसे ये सब सच नहीं हो सकता, मैं जीते जी अपनी जान को यूं नहीं खो सकता। लेकिन स्कूल भी वही, ड्रेस मरून भी वही, उसके बस्ते में बना जो कार्टून भी वही। शाम का वक्त था, सुनसान रास्ता, फ्लाई ओवर के नीचे आधा शरीर लटकता, खाई पर हाथ से रोकता, आंसू ये टपकता जाए। पर इसके पीछे जिसका हाथ वो स्कूल बस का ड्राइवर। यहाँ सुनना ध्यान से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे चीजें बदलने लग गई। यहाँ पे जब तुम देखोगे यहाँ से एक पीछे एग्रेशनली एक आवाज आ रही है कि किल हिम, किल हिम, किल हिम, ऐसे ऐसे करके आवाज आ रही है। यहाँ से कहीं ना कहीं ये दिखाया गया मेरे हिसाब से कि उस पे कहीं ना कहीं शैतान हावी हो रहा है। लाइक उसको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसको तो यही लग रहा है, वो मैसेज आया व्हाट्सएप पे, फेक न्यूज़ आई व्हाट्सएप पे कि हाँ भाई तेरी बहन के साथ ये हो गया। मतलब ऐसा नहीं बोला तेरी बहन के साथ, बट सेम कपड़े, सेम बैग, सेम चीज़ें सब मतलब कर रहे हो, समझ रहे हो? चीज़ें सारी माइंड वहीं ले जा रही थी, है ना? जब तुम्हें कहते हैं ना पूरा पूरा नेचर, पूरी नेचर, पूरा कायनात, सारे प्रूफ्स उसको दिख रहे थे सामने, तो वो उसको समझ नहीं पाया। उसको वो न्यूज़ दिखी, उसने वो न्यूज़ देख के उसको सब कुछ सच लगा, और वो सब कुछ सच लगा तो उसका दिमाग एकदम खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया तो दिमाग खराब होना उसका मतलब उस पे शैतान। यार अगर ऐसा होता, वो अगर उसको मारने जाता और उसको मार भी देता ना, तो वो सच सही होता, वो ट्रू होता। बट यहाँ पे उसके दिमाग में शैतान हावी हो रहा था उस वक्त। ये हमने उस वक्त इग्नोर किया उसको। मुझे ऐसा लगा कि ये स्टार्टिंग में ऐसे ही बज रहा है, बस पीछे ऐसे ही बज रहा है, लाइक किल हिम, किल हिम, किल हिम। और जो ट्रू भी था, किल करना चाहिए, अगर उसने ऐसा किया उसको मारना चाहिए। बट हमें नहीं पता था फ्यूचर क्या होने वाला, ना इस स्टोरी में इस बंदे को पता था कि फ्यूचर क्या है। वो एग्रेशन में गया, उस पे शैतान हावी था, वो एग्रेशन में गया उसके पास। गला मेरा भारी, सांसें लगी अटकने, घट रही ये सुध बुध, बढ़ने लगी धड़कने। देख नहीं पा रहा क्या सही क्या गलत, चाहूं फिर भी ना हिम्मत बने, सिर भी लगा पटकने। उस दरिंदे को मैं मार दूंगा या जिंदा गाड़ दूंगा, उसी के हाथों से उसी के सीने को फाड़ दूंगा। उसी के हाथों से उसके सीने को फाड़ दूंगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ही सेइंग के मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। समझ रहे हो? लाइक उसके हाथों ने जो किया है, अगर उसके हाथों ने, ऐसा अभी तक लग रहा है हमें कि ड्राइवर ने किया है, एंड ही इज थिंकिंग कि ड्राइवर ने किया है, उस ड्राइवर ने गलत काम किया है। तो ही इज सेइंग कि आज उसी के हाथों से उसका सीना फाड़ दूंगा। उसने जो गलत काम किए जिस हाथों से, उसी हाथों से मैं उसका सीना फाड़ दूंगा। लाइक ही इज सेइंग के मैं भी गलत काम करूंगा, मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। अगर उसने गलत किया है तो मैं भी, अगर उसको मारने जा रहा हूँ तो मैं भी कोई सही काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको मारने जा रहा हूँ। मारना भी गलत होता है, पर इस इंडिया में ना मारने से ज़्यादा यही होता है कि मार देना चाहिए, क्योंकि कानून तक बात गई तो कुछ नहीं होगा उस चीज़ का। बट ये कहीं न कहीं गलत भी है सेम टाइम पे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं उस पे शैतान हावी है, एंड वो गलत काम करने जा रहा है। उस बंदे ने भी गलत काम किया, वो उसके जैसा ही बनने जा रहा है। दैट्स व्हाई ही सेड कि उसके हाथों से मैं उसका सीना फाड़ दूँ। उसके हाथ गलत है, मेरे नहीं। अगर मैं समझा पाया सही से तो ठीक है यार, पर
मेरे को ये समझ में पहुंचा आया। उसके घर, गुस्सा सातवें आसमान में, आंखें भर गई खून से, दिखा वो खूनी सामने। मैं रॉड मारी कस के, न जा सकता वो बच के, गला जकड़ा ऐसे कि फटने लगी नसें। रोक रहा कोई मुझे पीछे से, मैं धक्का मारा हट, तभी गिरा कोई नीचे उस तीसरी मंजिल की छत से। चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटे में एक गूंज थी, बज रहा मेरा फोन, आवाज लगी सुकून सी, बेटा कहाँ है तू, तेरी बहन वापस आ गई है। मुझे वो बस ड्राइवर आवाज लगी सुकून सी, इसकी माँ का फोन आवाज से। मुड़ा, मैं नीचे देखा तो कांप गई रूह थी, एक बच्ची की लाश मेरी आंखों के आगे। ऐसी भयानक तस्वीर मैंने देखा? देखी हूबहू थी। फर्क अब सिर्फ यहाँ पे सब क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो किलिम जो आवाज आ रही थी वो कहीं ना कहीं शैतान की थी। वो आया, उसने भी गलत काम करवा, मतलब जब शैतान हावी हो जाता है ना तुम पे, तो तुम गलत काम कर ही देते हो यार, कहीं ना कैसे अनजाने में ही करते हो, बट कर देते हो यार। तुम्हें नहीं पता होता कि तुम सही कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो, बट तुम कर देते हो। तो यहाँ पे मेरे को जो एक हिट हुआ ना, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ जब उसने मेरे को बहुत ही अंदर से एक एग्रेशन, अंदर से एक वो आ गया था जब उसने रॉड उठाई, और जब वो जिस तरीके से उस चीज़ को डिलीवर कर रहा था रैप आईडी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड इस सब फसाद की जड़ एक मैसेज था, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है वो एक मैसेज है, बस उसकी वजह से ये सब हुआ है ब्रो। मैं हर बार मैं एक बात बोलूँगा कि जो भी व्हाट्सएप, मैं कभी भी व्हाट्सएप न्यूज़ पे कभी भरोसा नहीं करता। अगर मेरे को कोई इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे मुझे कोई चीज़ अगर दिखती है, कोई वीडियो दिखता है ऐसा कि हाँ भाई उस पे लिंक है, उसमें ऐसा कुछ है, मैं लिंक पे भी क्लिक नहीं करता डायरेक्टली। मैं पहले पूछता हूँ क्या है इससे रिलेटेड, मुझे बताओ, फिर मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है कि नहीं ये न्यूज़, तभी मैं उस पे चीज़ें करता हूँ। लेकिन बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यहाँ डोनेट कर दो, वहाँ डोनेट कर दो। क्यों डोनेट कर दो भाई, जब तुम मेरे को प्रूफ दो, पहले अच्छे से प्रूफ दो कि हाँ भाई डोनेट जहाँ कर रहा हूँ वो सही जगह है या नहीं है, और ये जो न्यूज़ तुमने बताई है ये सही है या नहीं है। पहले रिसर्च करो उसके बारे में, तब उस पर जाके तुम जो करना है तुम्हें वो करो। पहले रिसर्च करो, ऐसे फॉरवर्ड मत करो किसी को भी। मैं किसी को कोई न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करता जब तक मैं उस पे बारे में रिसर्च ना कर लूँ, सब चीज़ें ना कर लूँ। कितनी सारी फेक डेथ दिखा देते हैं इंस्टाग्राम पे लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए भाई, फेसबुक पे वीडियोस डाल देते हैं कुछ भी बना के। तो मैं बोलूँगा भाई भरोसा मत करो, जो भी तुम्हारे पास न्यूज़ आ रही है, जो भी तुम्हारे पास कुछ भी आ रहा है, तुम उसको रिसर्च करो पहले, उसको देखो कि ऐसा ट्रू है कि नहीं है, ये क्या सच में सही न्यूज़ है कि नहीं है। अगर सही न्यूज़ है तो उसको आगे फॉरवर्ड करो, अगर नहीं है तो उसको भाई छोड़ दो, वहीं पे मत करो उसको फॉरवर्ड। और जिस बंदे ने फॉरवर्ड किया उसको भी बोल दो कि भाई मत कर फॉरवर्ड। ये मैं भाई इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एंड एक मिनट भाई, इस गाने पे व्यूज़ देखने दो मुझे कितने, जरा 17,000 व्यूज़ है इस गाने पे। कब डाला था ये गाना? 23 जैन को डाला था, यानी कल डाला था ये गाना, और अभी तक इस पे 1 दिन हो गया और अभी तक इस पे 17,000 व्यूज़ है। अभी कोई पार्टी सॉन्ग आ जाता ना तुम्हारे पास तो भाई वो एकदम मिलियन पहुंच जाता, 2 मिलियन 3 मिलियन। भाई जिस तरह से तुमने कट्टरवाद को प्यार दिया है ना, वो उसी तरह से इसको भी दो। ऐसे गाने बहुत ही कम लोग करते हैं। EPR एक है उनमें से आर्टिस्ट, वो करता है, एक रैप आईडी है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने वाले। मेरे को ये 2 ही आर्टिस्ट दिखते हैं। प्रोटेस्ट पोइट्री जो होती है ना एक, वो ये दोनों ही करते हैं। तो मैं बोलूँगा भाई कि ये न्यूज़ मत फैलाओ, पहले रिसर्च करो और इस गाने को सपोर्ट करो यार। इस गाने को प्लीज़ सपोर्ट करो और फैलाओ भाई, जो तुम करते हो वो करो, शेयर करते हो, जैसे क्लब हिट्स को शेयर करते हो, हनी सिंह के गानों को शेयर करते हो, रफ्तार के गानों को शेयर करते हो, बादशाह के गाने को शेयर करते हो, इसके गाने को क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? ऐसे गाने को क्यों नहीं, आर्टिस्ट देख के मत करो, इसको करो। तो मैं बोलूँगा कि भाई करो। और अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड सी यू।